कि दिल्ली में लग सकता है वीकेंड कर्फ्यू। सूत्रों के हवाले से यह खबर, सीएम केजरीवाल दोपहर 1 बजे ऐलान कर सकते हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। उपराज्यपाल के साथ चल रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल की बैठक और इस बैठक से सूत्रों से हमें खबर यही मिल रही है कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है। दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए। अरविंद केजरीवाल ने पहले साफ कह दिया था कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, इससे बहुत नुकसान होता है, लेकिन साथ साथ ये बात भी कही थी कि अगर बेड्स की अवेलेबिलिटी होगी, हालात बेकाबू होंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इसलिए अभी तक नाइट कर्फ्यू इंपोज है, यानी रात 10 से सुबह 5, लेकिन अब इस बात का फैसला हो सकता है कि हाँ, सैटरडे संडे को लॉकडाउन हो जाए। सीधे ग्राउंड पर चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता पुलकित नागर जुड़ रहे हैं। पुलकित, मीटिंग चल रही है, कब तक खत्म होगी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होगा कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया जाएगा? देखिए, 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें ये अनाउंस कर सकते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। रजत, ये बात समझनी होगी कि अभी अगर हम दिल्ली के हालात देखें तो 17,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटों में आए हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होती हुई दिख रही है। उसकी वजह यह है कि हर दिन करीब 3 से 4 हजार केसेस बढ़ रहे हैं। अगर इसी को हम आगे डिवाइड करते हुए देखें कि जो आंकड़ा अगले 10-5 दिनों में निकल कर आ रहा है वो डराने वाला है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर इसी तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो आने वाले 5 से 10 दिनों में दिल्ली में बेड मिलना मुश्किल हो जाएंगे। यही वजह है कि दिल्ली सरकार इसी आकलन को देखते हुए अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ा रही है और वीकेंड कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। ये बात मीटिंग के अंदर अभी हो रही है। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार की नींद जागी, क्योंकि अब से पहले जब हमने अरविंद केजरीवाल को सुना, वो लगातार यही कहते रहे कि लॉकडाउन की तरफ हम तभी जाएंगे जब हालात खराब होंगे। लॉकडाउन की तरफ अभी सरकार विचार नहीं कर रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो विचार करेंगे। इसका मतलब आभास हो चुका है दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं दिल्ली के। देखिए, दिल्ली एक पूरे आकलन पे चल रही है। मतलब एक पूरी टीम है जो ये आकलन कर रही है कि अगले 15 दिन में, 1 महीने में क्या स्थिति होगी। उसी के हिसाब से बेड्स की संख्या बढ़ाई जाती है। उसी के हिसाब से बहुत सारे होटल्स को, रेस्टोरेंट, मंडप्स को हॉस्पिटल के साथ जोड़ा जाता है। तो अब दिल्ली सरकार का आकलन ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में ये संख्या 20-25 हजार से ज्यादा हो सकती है। उसी को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू की बात हो रही है। जी पुलकित, एक बड़ी चीज और भी है, क्योंकि उपराज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। रेमडेसिविर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, और हम देख रहे हैं कि स्वतः लोग, जो मार्केट्स के लोग हैं, वो अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। ऐसी मिसालें मिल रही हैं। तो क्या ये सिर्फ सीमित वीकेंड कर्फ्यू तक रहेगा या आने वाले समय में एक लॉकडाउन दिल्ली को देखना पड़ेगा? क्योंकि हालात दिल्ली, मुंबई, गुजरात, लखनऊ जैसे शहरों में जो मेट्रोज हैं वहां काफी बिगड़ गए। और दूसरी बात, क्या वीकेंड पर जो एयर सेवाएं हैं, आप कह सकते हैं एयरपोर्ट्स हैं, वो और बसेस और रेलवेज, क्या ये फंक्शनल रहेंगे? क्या जो पलायन हो रहा है ये सैटरडे संडे को ये भी होगा या ये रुक जाएगा? देखिए रजत, अभी तक ये सारी चीजें मीटिंग में चर्चा हो रही है इन पर कि किन किन चीजों को कैसे कैसे बंद किया जाएगा, किन लोगों को बाहर जाने की इजाजत इस दौरान रहेगी, किन एयरपोर्ट्स पे ट्रेन के या बसों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक होगी या नहीं। ये तमाम चीजों पर चर्चा मीटिंग के अंदर हो रही है। वीकेंड के अलावा भी संपूर्ण लॉकडाउन कुछ दिन के लिए लगाने पर विचार हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर हम आकलन करें तो आने वाले दिनों में दिल्ली के हालात भी बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो मरीजों की संख्या, यह है कि ये तैयारी हमें 1 साल से हमें मौका मिला। पिछले साल 2020 में आज हम वहीं पर खड़े हैं 1 साल पहले। अभी तक हमारा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? 1 साल हमने क्या सीखा पिछले साल के लगातार मुकाबले? जिस तरीके से आए सारे मामले सामने कोविड के, हमने क्यों अपनी तैयारी नहीं की कि अब हमें आपात बैठकें बुलानी पड़ रही? अब हमें इस तरफ हमारा ध्यान जाना पड़ रहा है कि अस्पतालों में बेडों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। क्यों 1 साल में हम खुद को इतना तैयार नहीं कर पाए कि अगर मामले बढ़े तो उनसे हम निजात पा पाए? किसका फेलियर ये? देखिए, अभी अगर मैं आज की बात करूं तो दिल्ली का ये ऐप
जो दिल्ली में बेड्स की संख्या को बताता है, वो ये बता रहा है कि दिल्ली के अंदर 4700 के पास बेड्स हैं अभी, जो प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो चाहे वो केंद्र सरकार का हो, उसमें मौजूद है। ये जो आकलन अभी चल रहा है, चाहे वो वीकेंड पे लॉकडाउन का हो, चाहे वो उससे पहले नाइट कर्फ्यू का हो, चाहे वो बाजारों को और बंद करने का या अस्पतालों के साथ बेड्स की संख्या बढ़ाने का हो, ये आगे की तैयारी है, यानी कि आज से 4-5 दिन आगे की सोच के साथ है। क्योंकि मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, उससे ये आकलन लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ और दिन हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। जी ठीक है पुलकित, चलिए आप नजर बनाए रखिए, जो भी बैठक का निष्कर्ष निकल के आता है आपसे हम जानकारी लेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लगातार बैठक इसी तरफ इशारा कर रही है कि अगर अभी भी आप और हम नहीं संभले तो हम वाकई में खुद को तो मुसीबत में डालेंगे ही, साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा देंगे। ये 4 तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर, इनको आप देखिए और समझिए कि हालात कितने भयानक होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितना सर्ज है, संक्रमण कितना फैल रहा है और कैसे स्थिति कहीं ना कहीं हाथ से बाहर जा रही है। जी हां, अस्पताल के बाहर लाइन लगी हुई है, भीड़ है लोगों की, शमशान घाट में जगह नहीं है। जी हां, ये तस्वीरें आपको विचलित करेंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और शायद इन्हीं तस्वीरों से हमको और आपको सबक लेना है कि कोविड से कैसे लड़ना है, कैसे सावधानी बरतनी है। स्टेशन पर भारी जमावड़ा लोगों को लगा है क्योंकि लोगों को लॉकडाउन का डर सता रहा है, लिहाजा मजदूर जो है वो पलायन करने को मजबूर है। इसके अलावा गंगा घाट पर जन सैलाब उमड़ रहा है क्योंकि श्रद्धालु जो है वो इस कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे भयावह रूप कोविड इस समय लेता जा रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है और एक मुश्किल वक्त से देश जूझ रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। आरटीपीसीआर टेस्ट में पकड़ में नहीं आ रहा है यह वेरिएंट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नया वेरिएंट कोविड का जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट में नहीं आ रहा है। 3 दिन के अंदर लंग्स डैमेज कर देता है यह नया वेरिएंट। और आपको बता दें कि 3 दिनों में 70% संक्रमित हो जाता है लंग्स और उसके बाद में जाकर के आपको पता चलता है। शुरुआत में पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का वो ज्यादा खतरनाक है। आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आप कराते हैं तो उस टेस्ट में ये पकड़ में ही नहीं आ रहा है नया वेरिएंट कि आप कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि जब उसमें पकड़ में नहीं आ रहा तो इंसान बेफिक्र हो जाता है, लापरवाही बरतनी शुरू कर देता है। लेकिन 3 दिन के अंदर आपके लंग्स डैमेज कर देता है ये नया वेरिएंट। तो लिहाजा आप लोग बेहद सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। लगातार इंडिया न्यूज भी अपनी अपील कर रहा है, आपसे मुहिम चला रहा है। ये देखिए जगह जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कोरोना ने तमाम रिकॉर्ड जो हैं उनको तोड़ दिया है। लॉकडाउन के डर से पलायन लगातार लोगों का जारी है, कहीं नाइट कर्फ्यू भी है, लेकिन वहां पर सड़कों पर ऐसी ही भीड़ नजर आ रही है क्योंकि लोग पिछले साल से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी तक जो लोग बाहर से आए हैं कमाने के लिए, लेकिन वो अभी सही से दोबारा से अपना रोजगार ले भी नहीं पाए थे कि एक बार से नौबत फिर से उन्हें वापस जाने की आ गई है। पंचायत चुनाव इस बीच हो रहे हैं, महाकुंभ पर कोई रोक नहीं है, चुनावी रैलियां भी धड़ल्ले से की जा रही है। लेकिन हां, अगर एक आम आदमी की हम बात करें तो वो अपनी पर्सनल गाड़ी में भी बिना मास्क के नहीं बैठ सकता क्योंकि वो सार्वजनिक हो जाती है, वो पब्लिक प्लेस हो जाती है। लेकिन ये चुनावी रैलियां, महाकुंभ, पंचायत चुनाव, इनमें कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आएगी, यहां पर कहीं कोई मास्क लगाए हुए नजर नहीं आएगा। इन पर कोई सवाल नहीं है, इन पर कोई पाबंदियां नहीं है। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोविड सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पलायन की वजह क्या है, क्यों लोग पलायन कर रहे हैं। और नीचे की 3 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि एक तरफ कोविड से लड़ाई है, दूसरी तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं। जी हां, बंगाल में हम देख रहे हैं लाखों लोग चुनावी रैली में आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया है और पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे कि कैसे इसको रोका जाए। महाकुंभ भी चल रहा है हरिद्वार में, 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोविड कैसे फैल रहा है। नीचे की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंचायत का चुनाव, महाकुंभ, चुनावी रैलियां, भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। कोविड के दौरान जो एसओपीज का फॉलो अप होना है वो नहीं हो पा रहा है। और ऊपर की 2 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कोविड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लॉकडाउन के डर से कैसे मजदूर वापस पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जो लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता जब मास्क नहीं लगा रहे तो हम क्यों लगाएं, पहले इनसे सवाल पूछिए। हम इनसे भी सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। लेकिन आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, क्योंकि अगर आपके किसी नेता को कुछ होता है तो उसके लिए बहुत इंतजामात हैं और वो इस महामारी से निजात पालेगा। लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो आपके पीछे आपकी फैमिली है और सिर्फ वही आपके साथ रहेगी।